तो नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा सेशन है, आज की हमारी क्लास होगी, वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होगी। जैसा कि आप देखते हैं, हम अपने चैनल पर कुछ चीज़ें ऐसी अपलोड करते रहते हैं कि जिससे आने वाली युवा पीढ़ी या जिनको कुछ ऐसी एजुकेशन रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हैं, हम आपको पोस्ट करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि हमने पहले बताया था पिछली वीडियो में कि हम बहुत जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स आपको इस चैनल पर आने वाले हैं। कुछ कोर्सेज हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं ऐसी जिसकी वजह से आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अब बात आते हैं इंग्लिश बोलने की। अगर बात आती है कि अपने बारे में अगर परिचय देते हैं तो हम बता सकते हैं कि मैं रोहित शर्मा, मास्टर ट्रेनर ऑफ मणिपाल K-12 एजुकेशन फॉर मनी नॉन बाई एड्यूराइड। साथियों, आज इंग्लिश का जो पहले से ही आप जानते हैं कि इंग्लिश आज के जीवन शैली में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको सीखने के लिए बहुत लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते। वहीं अगर बात करें कि कुछ लोग कोचिंग सेंटर अटेंड करते हैं, इंग्लिश की क्लास अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग मतलब इंग्लिश बोलने में सफल नहीं होते। ऐसा कारण क्या है? इस कारणों पर ऐसे ही हमारी इस चैनल पर 10 से 20 वीडियो, 20 टिप्स आपको ऐसे मिलेंगे जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ पे आप इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि कैसे हम अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं और कैसे एक शानदार, एक फ्लुएंट इंग्लिश हम बोल सकते हैं। आज इन्हीं कुछ टॉपिक्स पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे अगर आप भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, या आता है कि हम जो है इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन हम कैसे बोलें, ऐसे टिप्स को खोज रहे हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे यूनिक टॉपिक्स चल रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो है इंग्लिश सीखने के बारे में नहीं बताऊंगा, इंग्लिश के थोड़ा इम्पोर्टेंट्स के बारे में बात करूंगा और कैसे टॉपिक्स को हम जो है एक स्टार्ट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें ऐसे बोलने के लिए, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। और कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या सर अनपढ़ भी अंग्रेजी बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल बोल सकते हैं। अगर बात आती है भाषा की, तो भाषा जो है 2 प्रकार की हम जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक रिटन और एक ओरल। स्पीकिंग की बात करते हैं तो स्पीकिंग में हमें चाहिए कि हमें फ्लो हमें बनाना पड़ेगा। अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि रिटन कुछ इंस्टीट्यूट में कुछ लोग सालों-सालों तक प्रैक्टिस करते रहते हैं लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। उसका कारण क्या है? उन ऐसे ही छोटे तथ्यों को लेकर के हम आपके सामने मौजूद हैं और आज ये क्वेरीज हम आपको ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ का डाउट, कोई संदेह या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम आपको जवाब उसका भी दे दिया जाएगा। अब बात आती है कि इंग्लिश बोलने के लिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो क्या करें? कुछ लोगों के सवाल होते हैं, क्या ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए? भाषा है, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश के लिए कोई हार्ड वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, कोई कठिन शब्दों की, कुछ लोग वोकैब्युलरी ढूँढते हैं इधर-उधर से, बड़े-बड़े हार्ड शब्द बोलते हैं। भाषा क्या है? अगर बात करें भाषा क्या है, मेरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि भाषा क्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि लैंग्वेज इज़ दैट व्हाटएवर वी आर स्पीकिंग अदर पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग, other person is getting whatever we are speaking, that if other people is getting my word, that can be language. बट देखा गया है कि कुछ लोग इतने हार्ड वर्ड्स, हार्ड सेंटेंसेस यूज करते हैं। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर इतने हार्ड सेंटेंस कैसे याद करेंगे, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, क्या सर्च करेंगे। तो वो लोग आपको सेंटेंस सिखाने शुरू कर देते हैं, बहुत समय सेंटेंस सिखाते हैं फिर भी सेंटेंस नहीं आते। देखिए, मैं यहाँ आपकी बात को क्लियर कर दूं कि अगर आपको रिटन सीखना है तो आपको रिटन की तरफ जाना पड़ेगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ओरल सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, तो आपको जो है बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पर।
अब बात आती है कि इंग्लिश कहाँ से शुरू होती है। अगर स्टेप की बात करें तो अगर बेस पर जाते हैं, लैंग्वेज शुरू कहाँ से हो रही है, क्या हो कहाँ से है। भाई इंग्लिश को शुरू करने के लिए नॉर्मल सी बात है, अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स को ही हम यहाँ से इंग्लिश शुरू होते हैं। इंग्लिश क्या है, ए टू जेड का सारा राज जो है इंग्लिश का इसी के अंदर होता है। अब बात आती है कि अगर इंग्लिश के स्टेप की बात करें तो पहले सबसे पहले लेटर्स हमें सिखाए जाते हैं। जब बचपन में हम पैदा होते हैं तो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, बेटा ए बोलो, बी बोलो, एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से हमें सिखाया जाता है। आपने भी सीखा होगा इस तरह से। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब हम ए टू जेड तक कंफर्म कर लेते हैं तो इसे अल्फाबेट लेटर्स कहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अब हम इसका ग्रुप बनाना शुरू करते हैं, एक एक लेटर्स को जोड़ते हैं और हम शब्दों की तरफ चलते हैं, तो हम इसको कहते हैं वर्ड्स। वर्ड मतलब अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी हम कह सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। शब्दों का वह समूह, मतलब अक्षरों का वो समूह जिससे कोई मतलब निकलता हो एक बात का, एक शब्द का, तो शब्द कहलाता है। अब बात आती है सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अब बात आई कि हमने पहले लेटर्स को देखा, लेटर्स को लर्न किया, फिर वर्ड्स बनाए, वर्ड्स बनाने के बाद में फिर हम सेंटेंस की तरफ गए, सेंटेंस की तरफ जाकर के फिर हम जो है इंग्लिश में अब पहुंचते हैं कि सेंटेंस की तरफ, पैराग्राफ की तरफ बोलते हैं। अब यहीं पर सारा खेल है इंग्लिश लर्न करने का, इंग्लिश सीखने, इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश बोलने का। अब आपको टेंशन है कि मैं समझता हूं कि अगर आप कैलकुलेशन करके देखें, आप सोच कर देखें कि आप ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में कितने सेंटेंस का यूज करते हो, कितने वाक्य बोलते होंगे, चाहे हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों, अपनी बोलचाल वाली भाषा में कितना बोलते होंगे। 100, 200, 1000, 500 सेंटेंस। वैसे मैं बता दूं 1000, 500 की गिनती इतना नहीं बोलते, 150 सेंटेंस बोलते हैं। उनको हम नॉर्मल याद कर लेते हैं और उनकी अपनी भाषा में वो अपने आप ही अपने माइंड पे आ जाते हैं। साथियों, इंग्लिश इसी तरह से है कि हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं सोचता कि उसे ब्रेक दबाने है, क्लच दबाना है, एक्सीलेटर दबानी है, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारी वर्ड, हमारी बॉडी सेंसेशन देती रहती है कि हमें किस तरह के शब्दों का, किस तरह की बातों का प्रयोग हमें करना है। अब आती है बात यहाँ पर कि हम जब इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी इंग्लिश जो है, अब हम अनपढ़ हैं, बिल्कुल हम कुछ नहीं जानते, हमें ABCD भी नहीं पता और हम चाहते हैं कि एक शानदार इंग्लिश बोलना। ये बात मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे, इस चैनल पर वो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। अब पहली बात करते हैं कि अगर आप इंग्लिश को बोल रहे हैं और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको इसका बेस समझा। जैसे मैंने बताया कि वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंस, इनको हम यूज करते हैं। अब हम सर्च करते हैं हमारे डेली यूज वाले सेंटेंस कौन कौन से हैं, डेली यूज वाले वाक्य ऐसे कौन से हैं जो हम रोज बोलते हैं, इन पर सर्च करते हैं। उन सेंटेंस को पढ़ते हैं, एक दो बार पढ़ेंगे, बोलेंगे, दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे, वो अपने आप आपकी जीभ पर, आपकी टंग पर आ जाएंगे और सिचुएशन आने पर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही अपने आप आपके फ्लो से निकलना शुरू हो जाएंगे, आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हमको बहुत सारे शब्द ऐसे बोल जाते हैं जिसके लिए हम सोचते नहीं कि कहाँ से आया, अरे यार मैंने ऐसे बोल दिया, मुझे तो पता ही नहीं था अचानक, मतलब कहीं ना कहीं वो अंदर है और उसे बोल सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं कि जैसे अब क्या लिया जाए। अगर मैं फर्स्ट क्लास की बात करूं, पहली क्लास आपकी होनी चाहिए, तो पहली क्लास में जो हम देखते हैं उस पहले टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो जैसे कुछ लोग सिखा रहे हैं, अगर अंग्रेजी भाषा को सिखा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आपको सेंटेंस लिखाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये बहुत सिखाते रहते हैं। और ये हम बचपन से जब भी क्लास में जाते हैं तो पहली दूसरी क्लास से शुरू करते हैं और जब तक हम पढ़ते हैं जब तक ये चलता रहता है सिलसिला। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत होशियार हैं, लिखने में बहुत होशियार है, लेकिन बोल नहीं पाते। ऐसा क्या कारण है? तो उसका कारण यही है कि उन्होंने मेहनत की लेकिन उसकी प्रैक्टिस में नहीं लेके आए, उन सेंटेंसेस को बोला नहीं, उनकी प्रैक्टिस नहीं की।
मन मन में याद करते रहे, उनको बोलने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, अगर आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए और